हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर पर राजेश साहू के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो किसी चैप्टर से संबंधित नहीं बल्कि एक कॉमन रूल पर आधारित है, प्रायः जिसको सभी लोग यूज करते हैं लेकिन उसका करेक्ट यूज नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, कुछ लोगों की समझ में आ गया होगा। जैसे NATURE, तो इसको हम नेचर कहते हैं, यानी टी से हम चा उच्चारित कर रहे हैं। अगला है NATION, तो यहाँ पर हम इसको नेशन पढ़ते हैं, यानी टी का उच्चारण सा से करते हैं। अगला शब्द है NEAT, और यहाँ पर जो टी है उसका उच्चारण हम टा से करते हैं, नीट, हाउ अर्थात कैसे। इसके अतिरिक्त जैसे TH, इसको हम दा भी कहते हैं, TH से दा का अर्थ भी निकाला जाता है, और TH से था अक्षर भी निकाला जाता है, होएन यानी कब, अर्थात कब दा उच्चारित करेंगे और कब था उच्चारित करेंगे। और अगला है के से का भी बनाया जाता है, CH से भी का उच्चारित होता है, और C से भी का उच्चारित होता है, होएन कब। तो इन सभी रूल्स को, इन बारीकियों को डिटेल में आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला रूल हम यही देख लेते हैं कि TH को कब हम था बोलेंगे और TH को कब हम दा बोलेंगे। तो इसका पहला रूल होता है नंबर 1, जब कभी शब्द में TH के बाद E लेटर आता है तो वहाँ TH का उच्चारण दा होता है। अर्थात जब कभी किसी शब्द में, जिस शब्द में TH प्रयोग हो रहा है, उसके बाद अगर वावेल E अर्थात स्वर ई का प्रयोग होता है तो हमेशा TH का उच्चारण दा से होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। BROTHER, तो TH के बाद ई आया है तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण दा करते हैं। ब्रदर, FATHER, इसमें भी TH के बाद ई आया है तो इसका उच्चारण हम दा से करते हैं। फादर, MOTHER, इसमें भी TH के बाद ई आ रहा है तो इसका उच्चारण भी हम दा से करते हैं। ब्रदर, फादर, मदर इत्यादि बहुत से शब्द होते हैं। ध्यान रखना है, हमेशा जब TH के बाद वावेल ई आ जाता है तो TH का उच्चारण हमेशा दा से किया जाता है। और इसका अपवाद भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश का रूल होता है कोई भी नियम 100% लागू नहीं होता है। किसी भी रूल की 100% गारंटी नहीं ली जा सकती है, हर रूल का अपवाद होता है। तो हो सकता है कहीं पर इसका अपवाद भी हो, लेकिन अधिकांशतः TH के बाद ई आने पर हमेशा TH का उच्चारण दा से होता है। और दूसरा रूल होता है, आप नंबर 2 पर देख लेते हैं, TH का उच्चारण कहाँ पर था होता है। तो TH के बाद ई के अतिरिक्त कोई भी लेटर हो, अर्थात जिस शब्द में TH लिखा हुआ है उस शब्द में TH के बाद ई ना हो, ई के अतिरिक्त और कोई भी लेटर हो तो वहाँ पर TH का उच्चारण था से होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे THOUGHT, थाट, अर्थात TH के बाद ओ आया है इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण था से हो रहा है, थाट। अगला देख लेते हैं THROUGH, इसमें भी TH के बाद आर प्रयोग हुआ है इसलिए इसका भी उच्चारण हम था से करते हैं, थ्रो। अगला देख लेते हैं PATH, अब यहाँ पर भी TH है, अंत में ई भी नहीं है और अन्य कोई भी लेटर नहीं है तो इसका भी उच्चारण था से होता है, पाथ। THANK, TH के बाद ए आया है तो इसका थैंक। THRONG, तो यहाँ पर भी TH के बाद आर प्रयोग हुआ है तो इसका भी उच्चारण था से होगा, थरांग। और देख लेते हैं THEME, तो यहाँ पर अब देख रहे होंगे आप TH के बाद ई आया है, फिर भी इसको हम था
पढ़ रहे हैं, था का उच्चारण कर रहे हैं, ये हो गया पहले नियम का अपवाद। इस प्रकार से इंग्लिश में कोई भी जो रूल होता है 100% लागू नहीं होता है, कुछ ना कुछ अपवाद अवश्य होते हैं। अब आइए अगला रूल देखते हैं, कहाँ पर सी से का, कहाँ पर का के से का और कहाँ पर सी एच से का निर्माण होता है और कब सी के बराबर का होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जहाँ हम चाहें वो प्रयोग कर दें, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से रूल होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं, का से पहले एक स्वर हो तो का बराबर सी के, अर्थात जिस शब्द को हम पढ़ रहे हैं उस शब्द में जो का अक्षर प्रयोग हुआ है उस का अक्षर से पहले यदि एक स्वर होता है, इंग्लिश में देखते हैं यदि एक स्वर होता है तो वहाँ पर का के निर्माण के लिए हम सी के का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पिक, PICK, तो का पिक लिखा हुआ तो का के पहले एक वावेल है, अर्थात आई एक वावेल है, तो यहाँ पर का के लिए हम पिक का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से सिक, SICK, तो का से पहले एक वावेल है इसलिए यहाँ पर सी के का प्रयोग होगा। बैक, BACK, तो का से पहले एक वावेल है इसलिए यहाँ पर सी के का प्रयोग करेंगे। और देख लेते हैं चेक, CHECK, यहाँ पर भी का से पहले एक वावेल है तो इसलिए यहाँ पर भी सी के का प्रयोग करेंगे। तो पिक, सिक, बैक, चेक और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ब्लैक, BLACK, तो का से पहले एक वावेल है तो यहाँ पर सी के का प्रयोग होगा, ब्लैक। और देख लेते हैं जैसे डिक, DICK, तो इसमें भी का से पहले एक वावेल है आई इसलिए यहाँ पर भी सी के का प्रयोग किया जाएगा। क्लॉक, CLOCK, का से पहले एक वावेल है ओ इसलिए यहाँ पर भी सी के का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि जब का से पहले दो स्वर हों, जब का के उच्चारण से पहले दो स्वर हों या एक स्वर और एक व्यंजन हो, तो का बराबर के, अर्थात जब का के उच्चारण से पहले दो स्वर प्रयोग होते हैं इंग्लिश में या फिर एक स्वर और एक व्यंजन का प्रयोग होता है तो वहाँ पर का के उच्चारण के लिए हम के का प्रयोग करते हैं। जैसे बुक, BOOK, अब का के पहले यहाँ पर डबल स्वर है, डबल ओ अर्थात ये डबल वावेल है इसलिए हम का प्रयोग के से करेंगे, बुक। चाक, CHALK, तो का से पहले एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट है इसलिए का के प्रयोग के लिए हम के का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही चाक है, वाक है, मिल्क है, टैंक है, थिंक है, थैंक, लुक, कुक। इस प्रकार से आप बहुत से शब्दों को देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जहाँ पर का के उच्चारण से पहले दो स्वर हों या फिर एक स्वर और एक व्यंजन हो तो वहाँ पर का के लिए के का प्रयोग किया जाता है, और जब का से पहले एक स्वर हो तो का के लिए सी के का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसमें
दो रूल हो गए, एक तो का उच्चारण हो गया और एक TH का उच्चारण कब हम था करते हैं और कब उसका उच्चारण हम डा करते हैं। इस प्रकार से दो चीज़ों को हमने इसमें बताने की कोशिश की। आगे और भी ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.